हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 26 जनवरी दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है विरासत। यिर्मयाह 17वें अध्याय के 4 वचन में हम ऐसा पाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। अजी जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में विरासत के रूप में मनुष्य को सब कुछ दिया। उन्होंने पौधे, पेड़, फल और ऐसी सभी चीजें दी। मनुष्य ने आकाश में उड़ते हुए पक्षी, पृथ्वी पर घूमने वाले मवेशी और समुद्र में तैरती मछलियां विरासत में पाई। मनुष्य ने जीवन के वृक्ष और अदन की वाटिका से निकलने वाली नदी का आनंद लिया, लेकिन जब उसने पाप किया तो उसने अपनी विरासत खो दी। उसने शासन और सत्ता खो दी। अदन में खोई हुई विरासत को आदमी कैसे पा सकता था? पवित्र शास्त्र कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 7वें वचन में ऐसा लिखा है। यदि आप एक सफल जीवन जीते हैं तो आप वारिस में बदल सकते हैं। यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सांसारिकता, शरीर और शैतान को जीतना होगा। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 11वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर शैतान के सिर को कुचलकर जीत हासिल की। उनके पैरों पर से बहने वाले खून से शैतान के ऊपर विजय दिलाई। वही रक्त आपको भी जयवंत रहने योग्य बनाए। नाश करने वाले स्वर्गदूत का उस घर पर कोई अधिकार नहीं है जिसमें फसह के मेमने का लहू छिड़का गया हो। इस स्थिति में आप भी विजयी हो सकते हैं यदि यीशु मसीह का रक्त, जो आपका आत्मिक फसह है, आपके विवेक पर छिड़का हुआ हो। न केवल मेमने का लहू बल्कि गवाही का वचन भी आपको जयवंत करता है। शैतान पर जय पाने के लिए परमेश्वर का वचन सबसे शक्तिशाली हथियार है। परमेश्वर का वचन आत्मिक तलवार के रूप में बना रहता है। यीशु ने यह लिखा है, यह भी लिखा है कहा और शैतान की हर परीक्षा में जय पाई। आपको किसी भी कीमत पर विरासत को फिर से हासिल करना है। जब शैतान इस अधिकार के खिलाफ लड़ता है तो परमेश्वर आपके समर्थन में आपकी ओर से खड़ा होता है। जब शत्रु महानत के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यशायाह 59वें अध्याय के 19वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। आप यीशु मसीह के नाम से जीत सकते हैं। आप अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित पतरस लिखते हैं, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पहला पतरस 3 अध्याय के 9वें वचन में। याकूब 2 अध्याय के 5वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है। इब्रानियों 1 अध्याय के 14वें वचन में उद्धार पाने वाले लिखा है, प्रत्येक और सब कुछ जो आपके लिए परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया है उसमें प्रवेश करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है भजन 37 उसका 11वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, उनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष करे। आमीन।